नंदों ने हाथ पकड़ रखे हैं, सास ने टांगें पकड़ी हुई हैं, ससुर ठुड्डे मार रहा है, शौहर जो है बेल्ट से मार रहा है और जो देवर है वो पाइप से मार रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो स्टोरी है ये बच्चों के लिए नहीं है। लाहौर के अंदर एक और हवा की बेटी जिसे जुल्म का निशाना बनाकर इस दुनिया से खत्म कर दिया गया। अब मामला क्या है? मामला सिर्फ यहां से शुरू हुआ कि लड़की पहले से शादीशुदा थी, तलाक याफ्ता। उस चीज को छुपाया क्यों गया? और समनाबाद की रिहायशी ये लड़की, इसकी शादी की जाती है और वो भी लाहौर में ही होती है। शादी हो गई, बड़ी अच्छी हंसी खुशी चल रही है। ये लड़की की तस्वीर आप देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी प्यारी है, लड़का भी बड़ा हैंडसम है। अब इस शादी के टाइम पर एक चीज को छुपाया जाता है, ये कि लड़की पहले से शादीशुदा थी। लड़के वालों को बताया जाता है कि लड़की कुंवारी है और ये शादी हो जाती है। शादी 1 साल गुजरा, अल्लाह ताला ने इनको एक बेटी से नवाजा। अब बेटी के बाद शौहर को पता चला कि ये पहले से शादीशुदा थी, क्योंकि इस तरह की चीजें छुपती नहीं है। कहीं ना कहीं से कोई खबर निकली है, शौहर तक पहुंच गई है। अब शौहर इस चीज पे इतना नाराज हुआ कि उसने बीवी से नफरत करनी शुरू कर दी। अब लड़के वालों के पूरे खानदान को मालूम हुआ कि लड़की जो है पहले से शादीशुदा थी, ये इसकी दूसरी शादी है और शौहर को ये टेंशन है कि मेरी बीवी जो है वो कुंवारी नहीं है। रोज लड़ाई झगड़े, रोज मारपीट और रोज हंगामे। इसी दौरान एक और बेटी अल्लाह ताला ने दी। अब दूसरी बेटी होगी, पहली बेटी 1.5 साल की है, दूसरी बेटी हो गई। अब दूसरी बेटी को भी तकरीबन 1 साल होने वाला है। 2.5 साल की बड़ी बेटी है, 1 साल की छोटी बेटी है। और एक शाम लड़की के वालिद को कॉल आती है। वो कहते हैं कि मुझे कॉल आई है हमसायों की कि आपकी बेटी जो है उसको जान का खतरा है, आप जल्दी से जाएं और अपनी बेटी को बचाएं। वो कहते हैं मैं अपने भाई को साथ लिया और जल्दी से वहां पहुंचा हूं। जब मैं पहुंचा हूं तो ये मकान 3 मंजिला है, इनकी रिहायश जो है वो दूसरी मंजिल के ऊपर है। तो हम लोग दूसरी मंजिल पर जब पहुंचे हैं तो हम क्या देखते हैं कि अंदर इसकी जो दोनों नंदे हैं उन्होंने लड़की की बाजू पकड़े हुए हैं और जो सास है उसने टांगों की तरफ से काबू किया हुआ है, ससुर ने भी टांगों की तरफ से काबू किया हुआ है। एक देवर जो है वो एक पाइप के साथ मेरी बेटी को मार रहा है। दूसरा, उसकी जो सास है वो भी ठुड्डे मार रही है, ससुर भी ठुड्डे मार रहा है। और जो उसका शौहर है जावेद, जावेद जो है वो उसको बेल्ट की मदद से मार रहा है। जब हमने आगे बढ़कर उसको छुड़ाना चाहा तो इन लोगों ने हमें धक्के दिए और धक्के देकर हमें घर से बाहर निकाल दिया। हम घर से निकले हैं, सीधे पुलिस स्टेशन गए हैं। पुलिस स्टेशन जाकर हमने सारा वकूआ बताया। पुलिस ने फौरी तौर पर कहा कि बाकी कार्रवाई बाद में, पहले लड़की की जान बचाएं। फौरी तौर पर वहां पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद जब अंदर दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि घर खाली है, कोई भी वहां पर मौजूद नहीं है। अब पुलिस जो है उसको दूसरी टेंशन पड़ गई कि लड़की, उसकी लाश ढूंढे, क्योंकि जब वकूआ इस तरह का होता है ना, कोई मामला होता है तो वहां पर फिर यही ध्यान में आता है कि हो सकता है लड़की को मार दिया गया हो। अब पुलिस ने लड़की की लाश को ढूंढना शुरू कर दिया। एक हॉस्पिटल से लड़की की लाश मिलती है। अब उसका वहां पर पोस्टमार्टम करवाया जाता है, सारी चीजें होती हैं। उसमें यही आता है कि लड़की के ऊपर तशद्दुद किया गया है। और ये 1 दिसंबर का वाकया है, ये 2 दिन पहले का। सारा खानदान फरार है। 5 लोगों के ऊपर FIR कटती है। DSP साहब जो है वो इस पर नोटिस लेते हैं और पुलिस को अहकामात जारी करते हैं कि जल्द से जल्द मुजरिम गिरफ्तार करें। अब पुलिस जो है वो मुजरिमों में से सिर्फ शौहर को गिरफ्तार कर पाई है, बाकी मुजरिम अभी तक फरार है। जबकि लड़की के वालिद की तरफ से 5 लोगों को नामजद करके उनके ऊपर FIR कटी है। अब यहाँ पर 2 सवाल हैं। पहला सवाल कि लड़की वालों ने लड़की की शादी वाली बात क्यों छुपाई? ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई मिठाई का रसगुल्ला नहीं है जिसे आप खा लेंगे तो पेट में चला गया और हजम हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, इसको छुपाया क्यों? दूसरी बात, जब शादी हो ही गई थी, लड़के के एक बेटी भी हो गई थी, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। अगर पता चल भी गया था तो इग्नोर कर देता, क्योंकि जिंदगी में बहुत से मामलात होते हैं। दो लोग एक चीज नहीं हो सकते। 2 लोग मोहब्बत के साथ रह तो सकते हैं, दोनों की सोच अलग है, दोनों के फिक्र अलग है, हर चीज अलग है, लेकिन मोहब्बत के साथ एक ही जगह रह सकते हैं। तो उसे भी चाहिए था कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा नरम गोशा रखता। अब जो लड़की का वालिद है उसने कहा कि
ये लड़का कामकाज करता नहीं था, ये अक्सर हमारी बेटी के ज़रिए हमसे पैसे मंगवाता था, हम इसे पैसे भेजते भी थे। और इस बार इसने क्या किया कि हमें पैसों के लिए डिमांड की, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने पैसे नहीं दिए, तो इन्होंने इस बात को जहन में रखकर हमारी बेटी के ऊपर तशद्दुद किया और उसे जान से मार दिया। अब वो इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है, कौन इसमें सज़ा पाता है, कौन बचता है। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और दुआ करें कि किसी भी बेटी के अल्लाह पाक ऐसे नसीब ना रखे। बेटियां रहमत होती हैं, जब वालिदैन के घर पैदा होती हैं तो वालिदैन उसी दिन से डरना शुरू हो जाते हैं कि इनके नसीब कैसे होंगे। और वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चियों को कुछ ऐसी तरबियत दें जो अगले घरों में जाके वो उनको सुकून का सांस मिले और बच्चियां खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।